રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના ભણકારા વાગી રહ્યા છે ત્યારે હવે કોંગ્રેસ દ્વારા પણ તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને વિવિધ ઝોનની બેઠકો શરૂ કરવામાં આવી છે। ત્યારે આજે સુરત જિલ્લાના બારડોલી ખાતે પ્રદેશ કોંગ્રેસનું મોવડી મંડળ હાજર રહ્યું હતું। પ્રદેશ પ્રભારી રઘુ શર્મા, પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર સહિત પ્રદેશના નેતાઓ ઉપસ્થિત જોવા મળ્યા હતા। કોંગી નેતાઓએ બારડોલીના સ્વરાજ આશ્રમ સ્થિત સરદાર પટેલ નિવાસ સ્થાને સૂતાની આટી પહેરાવી આશ્રમ મુલાકાત લીધી હતી અને જ્યાં પત્રકાર પરિષદ પણ સંબોધી હતી અને આવનારા વિધાનસભા સભા ચૂંટણીમાં કોઈ ચોક્કસ ચહેરાને લઈને ચૂંટણી યોજવાના મામલે નિવેદન આપ્યું હતું। બારડોલીના સરદાર પટેલ ટાઉન હોલ ખાતે દક્ષિણ ઝોનની અગત્યની બેઠક પણ મળી હતી। દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તાર સિવાય કોંગ્રેસની એક પણ બેઠક વિધાનસભામાં નથી, જેથી દક્ષિણ ઝોન મજબૂત કરવા પ્રદેશ પ્રભારી રઘુ શર્મા અને પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોર દ્વારા ચૂંટણીલક્ષી ચર્ચાઓ કરી હતી। સાથે જ આગામી 12 જૂનના રોજ રાહુલ ગાંધી બારડોલી આવનાર છે અને જાહેર સભાનું પણ આયોજન કરેલ છે। ત્યારે રાહુલ ગાંધીની સભાને આગમન અંગે તૈયારીઓની પણ સમીક્ષા કરી યોગ્ય આયોજન કરવા બેઠકનું બારડોલી ખાતે આયોજन कराયું હતું। नहीं किया जा रहा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी कितने समय? एक सप्ताह में हो जाएगा। 2022 विधानसभा में कौन से चेहरे को लेकर आप इलेक्शन में उतरेंगे? नहीं, कभी कांग्रेस पार्टी किसी को चेहरा नहीं बनाती है। हम मिल के चुनाव लड़ते हैं। विधायक दल जो हमारा होता है वो निर्वाचित करता है चेहरे को और उस पर मोहर आला कमान लगाती है। ये कोई गुजरात की बात नहीं है, पूरे देश में हमारी प्रक्रिया एक ही है। आईएएस जिस तरीके से पकड़ा गया, सीबीआई की रेड में जो आईएएस पकड़ा गया, खुला भ्रष्टाचार है गुजरात में। जिस ढंग से पेपर लीक हो रहे हैं, आज 5 लाख पद, स्वीकृत पद जिनका फाइनेंशियल सैंक्शन है, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। रोजगार के लिए भटक रहा नौजवान, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, और भर्ती निकलती है। 14 पेपर फूट रहे हैं। ये गुजरात में ही संभव है, बाकी जगह नहीं है। और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं है। कोई आदमी जेल नहीं जा रहा, कोई पकड़ा नहीं जा रहा। बच्चे को कोचिंग कराते हैं माँ बाप, पैसा खर्च करते हैं, और नतीजा क्या निकलता? पेपर फूट गया। ये लगातार घटनाएं चिंता में डाल रही है। आज कानून व्यवस्था की बात हो, ये भ्रष्टाचार की बात हो, गुजरात में ड्रग ट्रैफिकिंग की बात हो। आप लोग भी जर्नलिस्ट हो, देखते होंगे, ये गेटवे बन गया ड्रग्स का, और एक ही पोर्ट पे आ रहा है सारा ड्रग। हज़ारों करोड़ की ड्रग पकड़ी जा रही है। तो ये जो गुजरात के नौजवानों को रोज़गार तो आप दे नहीं पा रहे हो, ये जो ड्रग्स आ रही है किसके लिए आ रही है? गुजरात का भविष्य बर्बाद हो जाए इसकी चिंता नहीं है बीजेपी को। इसलिए हम लोग पूरे गुजरात में, कल हम सौराष्ट्र में थे परसों, हमने वहाँ के जितने हमारे जिम्मेदार पार्टी का नेता थे सबको बुलाया, बात की, रणनीति बनाई कि आने वाले चुनाव के दौरान हम लोगों को क्या छोटे बड़े प्रोग्राम करने हैं लोगों के बीच में जाने के लिए। आज हम यहाँ कर रहे हैं, कल हमारा बड़ौदा में है, सेंट्रल गुजरात का 23 तारीख को महसाना में है। और आने वाले समय में, क्योंकि पब्लिक आज महंगाई से त्रस्त है, बीजेपी ने वादा क्या किया था, सपने दिखाए थे ना कि हम सब कुछ सस्ता करेंगे। बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, 2 बार आ गई मोदी सरकार। कहाँ है पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम कहाँ हैं? 400 साढ़े 400 रुपये में जो सिलेंडर मिलता था आज 1000 पार कर गया। और ये कह रहे थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्री की कर देंगे। डॉलर कहाँ है, रुपया कहाँ है? 77.50 ये डॉलर की रेट हो गई। अर्थव्यवस्था औंधे मुँह गिर गई देश की, महंगाई बढ़ रही है। पड़ोस में झांक के देखो, श्रीलंका में वहाँ सिविल वार की स्थिति पैदा हो गई, इसीलिए कि बारडोली में किस प्रकार के बिस्कुट कारोबारी क्या कहेंगे? देखिए, अभी दाहोद के अंदर 10 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस पूरे आदिवासी बेल्ट के लिए एक आदिवासी सत्याग्रह की लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया था। मकसद ये है कि इस क्षेत्र के 10 लाख परिवारों तक 2 बार कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा, उनकी तकलीफ़ें क्या है, दुख क्या है। 27 साल हो गए गुजरात में बीजेपी की सरकार है, आज भी आदिवासी अपने जल, जंगल और ज़मीन इसकी रक्षा के लिए संघर्षरत है। वहाँ रोज़गार की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे पीने के पानी की समस्या है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, उनका पानी उसको रोक के अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। आदिवासी खुद लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा है।
तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इनकी आवाज़ बन के इनकी लड़ाई को खुद लड़ेगी, क्योंकि शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। जितनी स्कूलें कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने खोली हैं, अधिकांश स्कूलें आज आदिवासी क्षेत्र में बंद है। थोड़ी बहुत खुली है तो उनमें टीचर्स नहीं है। प्राइवेटाइज निजीकरण हो गया शिक्षा का। अब आदिवासी की पॉकेट में पैसा हो तब वो पढ़ा सकता बच्चों को। इसके अलावा जितने भी चिकित्सा के सेंटर्स हमने खोले थे, वो सेंटर्स भी आज फंक्शनल नहीं हैं। उनका भी दाऊद का खुद का जिला चिकित्सालय उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया। अब आदिवासी के पास पैसा नहीं है तो इलाज कहाँ कराए। ये परिस्थिति से पूरा आदिवासी क्षेत्र गुजर रहा है। ऐसे में हम उनको उनकी कठिनाइयाँ जानेंगे और उनको भरोसा भी दिलाएंगे, क्योंकि 2022 में गुजरात के विधानसभा चुनाव हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको पहले से एक अधिकार पत्र देंगे, इंदिरा अधिकार पत्र, कि आप हमारी सरकार आएगी तो ये सुविधाएं आपके लिए आदिवासी अंचल में कांग्रेस क्रिएट करने वाली है। आज मुआवजे की बात आती है, अगर दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बन रहा है तो आदिवासी अंचल में जाओगे तो मुआवजा कम मिलेगा और दूसरी जगह जाओगे तो मुआवजा ज़्यादा मिलेगा। अब ये तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट बीजेपी अब कह रही है, जब आदिवासी आंदोलन करने लग गए कि हम इसको स्थगित कर रहे हैं। अरे भाई, ये चुनाव को देख के ड्रामा बंद करो। जिस तरीके से आपने ये प्रोजेक्ट स्वीकृत किया था उसी प्रोसेस से आप इसको कैंसिल करो। स्थगित का क्या मतलब है? इसका मतलब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू करोगे आप। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आता है। रमेश खंभाती, दिव्यांग न्यूज़, बारडोली, सूरत।